Good morning, students. Again, we start the chapter drainage system of geography. Here we discussing about the drainage system of India. Indian drainage system consists of a large number of small and big rivers. Okay, पूरी हम कंट्री की अगर रिवर्स के डिस्कशन की बात करें तो यहाँ पर हम जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है तो हमने जनरली पहले ही डिस्कशन में आपको बता दिया था कि इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और आपका पेनिसुलर। ओके, तो यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी हमारी मेन और बहुत सारी यहाँ पर उसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें बहुत सारी रिवर्स इंक्लूड की गई है और ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये कुछ हद तक इंडिया के फिजिकल जो है इसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही यहाँ रिवर के नेचर और उसको कहाँ से वो फीड की जा रही है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो फर्स्ट हमारा रहेगा द हिमालयन ड्रेनेज। अब हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हमने 9th क्लास में भी स्टडी ऑलरेडी हमने कर चुके हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने 3 रिवर को जो है वो 3 रिवर्स को जो है वो इंक्लूड किया है। ओके, वो रिवर कौन सी है आपकी? गंगा, ओके, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। हम 3 अपनी मेन रिवर को हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं, द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र। ओके, और ये तीनों की तीनों जो रिवर्स हैं वो क्या है? वो है पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स मीन्स थ्रू आउट ईयर उनमें वाटर रहता है और उनको वाटर कहाँ से मिलता है? तो यहाँ पे हमने 2 जो है सोर्स यहाँ पे है, एक तो मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड प्रेसिपिटेशंस रेन। ओके, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वाटर का जो फेडअप बोलते हैं कि वाटर जो है वो इन रिवर्स को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कि ये जो रिवर्स, हाँ हिमालयन की बात कर रहे हैं तो रिवर्स जो क्या है वो माउंटेन एरिया से नीचे आएगी। ओके, मतलब वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी और जब वो डाउनवर्ड फ्लो करती है तो ऐसे कंडीशन में वो बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज यहाँ पे हमको देखने को मिलती है और जब हिमालय के साथ सटकर अगर रिवर निकल रही है तो ऐसी कंडीशन में वो कंटिन्यूटी किसे काट रही है? वो स्लोप को काट रही है, हिमालय के स्लोप को काट रही है। और हिमालय के स्लोप को काटने का मतलब है कि बहुत सारा सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आना। तो ये रिवर जब हिमालय से नीचे प्लेन की ओर आती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर उस समय बनते हैं जिनका यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, फ्लैट वैली जनरली जब भी रिवर जो हिमालय से या फिर माउंटेन एरिया से आने वाली जो रिवर है वो उस स्लोप को काटती है और काटने का मतलब है सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स जाके वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करेगी। तो वो डिपॉजिट जहां पे करती है वहां पर फ्लैट जो है उसके अगर वो सपोज दैट वो एरिया अगर ऊबड़ खाबड़ है तो यहाँ पे जब डिपॉजिट वो यहाँ पे कर देती है सेडिमेंट्स को तो यहाँ पे ये प्लेन बन जाता है। ओके, ये जो है पहले ये एरिया कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन जब रिवर यहाँ से पास होके निकल रही है तो ऐसे कंडीशन में ये सेडिमेंट्स को यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर देती है और ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये एरिया जो है वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सबो लेक्स। ओके, जब आपको हमने 3 कोर्स हमने रिवर्स के बताए थे, अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। एक रिवर के 3 कोर्स होते हैं। ये है अपर कोर्स है जिसमें रिवर जो है अपर साइड से जो है डाउन की तरफ रहती है, और ये इसका मिडल कोर्स है और ये इसका लोअर कोर्स है जहां पर रिवर एकदम शांत हो जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कब फ्रेम होती है? देखिए, जब हिमालय से उतरकर रिवर प्लेन एरिया में आ जाती है तब वो मेंडर्स बनाती है। ये सर्पिलाकार के क्या है? ये मेंडर्स है। ओके, और जब ये
मेंडर्स आती है क्योंकि यहाँ पर तो फ्लो काफी अच्छा है उसका, तो रुकने का तो कहीं सवाल ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जब वो आती है तो उसका जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, और ये स्लो स्पीड जो है जहां पर उसे कहीं पर भी जगह मिलती है, स्पेस मिलता है, वो उस और की तरफ निकल जाती है। तो ये यहाँ पे मेंडर्स बनाती है। ये मेंडर्स बहुत कर्व लिए घुमावदार भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं। ओके, जब ये मेंडर्स बनाती हैं तो यहाँ इन साइड के अंदर वो क्या है, डिपॉजिट करती जाती हैं। जो भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती हैं वो डिपॉजिट करती जाती हैं। और जब ये डिपॉजिट करती जाती हैं तो ये दोनों आपस में जो है वो मिल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में रिवर जो है इसको पानी न देकर आगे की ओर बढ़ती है। ओके, और ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये जो एक लूप जो है वो यहां से कट जाता है। लूप जब कट जाता है, ये देखिए जैसे ये यहाँ पे हुआ और ये इरोजन यहां से इकट्ठा हुआ, तो ये लूप जो है वो कट कर अलग हो जाता है और ये रिवर जो है अपनी उसी फ्लो में चलती जाती है। तो ये जो है वो क्या है, ऐसी जो लेक बनती है उसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब फ्लड प्लेन्स, ओके, इट मीन्स जब भी अभी हमने बोला था मेल्टिंग ऑफ स्नो, और प्रेसिपिटेशंस मीन्स रेन के द्वारा जब रेनी सीजन में क्या होता है कि इन रिवर्स का पानी जो है, जो वाटर है वो बहुत ज्यादा इसमें जो है, इसका जो वॉल्यूम है वाटर का बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण क्या है कि जब ये प्लेन एरिया में पास होती है तो वहां पर फ्लड बनाती है। ओके, तो अपने साथ जो सेडिमेंट्स ये लेके आती हैं वो प्लेन एरिया में छोड़ देती हैं, तो वहां से डेवलप हो जाता है आपका फ्लड प्लेन एरिया। नेक्स्ट है ब्रेडेड चैनल। इट मीन्स ये होती है कि आपकी एक जो मेन रिवर होती है उसको बहुत सारे उसके चैनल्स बन जाते हैं। जैसे आपके हेयर होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हेयर उसके साथ जुड़ रहते हैं, तो उससे बोला जाता है ये। ओके, तो ये है आपका ब्रेडेड चैनल्स। नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा कब बनाती है, जब सपोज दैट ये समुद्र है आपका, यहां पर जब रिवर आती है, ओके, तो रिवर जो है, मेन रिवर है, वो छोटी छोटी चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, और यहाँ पे फिर वी शेप का वो एक शेप बना लेती है, तो उसे डेल्टा बोला जाता है। और वो सेडिमेंट्स जो अपने साथ लेके आती है वो यहीं पे छोड़ देती है। मेंडर्स, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मेंडर्स हैं। ओके, अब पास, ये वर्ड मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे जब ये हम डिटेल में जब इन रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे तो इन सब चीजों को पहले से ऑलरेडी हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो आई एक्सप्लेन हियर फॉर यू। एंड पास जैसे माउंटेन एरिया है, आपके माउंटेन एरिया है यहाँ पे, तो माउंटेन एरिया में अगर हल्का सा यहाँ पे ये क्रॉस करने का, यहां से इधर से उधर जाने का जो रास्ता, उसे बोला जाता है पास। ओके, वी शेप वैलीज। देखिए जब रिवर यहां से पास होती है, ओके, तो ये इरोजनल एक्टिविटी यहाँ पे करती है, और ये जो है एरिया आपस में जो है एक चौड़ा जो होता रहता है, तो ये वी शेप में फिर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे हमने जो है दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है उसे हमने वी शेप वैली बोला है। रैपिड्स का मतलब होता है कि हम यहाँ इस रैपिड्स वर्ड का यूज रिवर के लिए करेंगे, तो इट मीन्स रैपिड्स का मतलब होता है उस रिवर का जो वाटर फ्लो है उसमें बहुत ज्यादा स्पीड है, और इतनी ज्यादा स्पीड है उसमें कि आप एक साइड से दूसरे साइड को नहीं देख सकते। एंड जॉर्ज का मतलब भी होता है कि जब माउंटेन के बीच में जब ये पास होता है, और ये पास जो रिवर के कारण, रिवर की स्पीड के कारण या फिर उसकी इरोजनल एक्टिविटी के कारण जब इसमें बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे जॉर्ज बोला जाता है। ओके, नाउ हियर अबाउट द एंटरिंग द प्लेन। जब ये रिवर प्लेन एरिया में
हम हिमालयन रिवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गंगा इंडस एक पर्टिकुलर रिवर को हमने नहीं बोला है, हमने ऑल हिमालयन रिवर की यहाँ बात कर रहे हैं कि जितने भी हिमालयन रिवर होती है जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वो बहुत सारे जो है फीचर्स क्रिएट करती हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन सब कुछ यहाँ पे है जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया है। ओके, एंड अब यहाँ पे रिवर कोसी के बारे में बताया है, ऑल्सो नोन एज द सारो ऑफ द बिहार। ओके, बिहार का दुख बोला जाता है, क्यों? क्योंकि कोसी रिवर जो है वहां पर मॉनसून सीजन में तो ऐसा होता है कि वहां पर हर टाइम हमें जो है क्या देखने को मिलता है, वहां हमें फ्लड देखने को मिलता है। तो ये आपका मैप है और ये आपका बिहार है और बिहार के ऊपर नेपाल है। इट मीन्स अगर हम बिहार की लोकेशन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ नेपाल जो है वो क्या है, वो है माउंटेन एरिया, हाइट लिए हुए है और उस हाइट के नीचे जो बिहार है वो उस हाइट से नीचे है। ओके, तो ये उठा हुआ हिस्सा है और ये उसका बैठा हुआ हिस्सा है। होता क्या है इसमें, देखिए कोसी रिवर जो है यहाँ पर ऊपर से आपके नेपाल से, तिब्बत से जो है नेपाल को पास करते हुए वो बिहार में एंटर करती है। ओके, और उसके बाद फिर वो गंगा को ज्वाइन करती है। लेकिन जब कोसी रिवर गंगा से ज्वाइन करती है उसके साथ ही दो ट्रिब्यूटरीज मेन जो है वो है कमला और आपकी भागमती। ओके, बागमती रिवर जो है वो उसके साथ मिलती है तो उसके वाटर के जो फ्लो है उसको वो स्पीड दे देती है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही हाइट से ये रिवर बिहार में आती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, बहुत ही फ्लो इस रिवर के अंदर होता है और उस सेडिमेंट्स को जो है वो यहाँ पर छोड़ देती है और अपने डायरेक्शन को कर्व कर लेती है। वो अपने फ्लो को, अपनी पाथ को वो थोड़ा कर्व कर लेती है। तो ये जो है वो फ्लड जोन कहलाता है। इट मीन्स ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि ये बिहार है और कोसी रिवर जब नेपाल से नीचे की तरफ मूव करती है बिहार में तो वो उसकी डायरेक्शन ये रहती है, पहले उसका फ्लो, पहले उसका ये रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो सेडिमेंट यहाँ पे छोड़ते जाती है वो कर्व होती जाती है और अदर जो ट्रिब्यूटरीज उसके साथ ज्वाइन करती है। तो ऐसी कंडीशन में उसका जो वाटर फ्लो है, ठीक है, उसको स्पीड मिल जाती है और वो यहाँ फ्लड का कारण बनती है। लेकिन यहाँ पूरे के पूरे साल जो है इसमें पानी नहीं, बल्कि यहाँ सिर्फ रेनी सीजन में इसका जो वाटर है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा हो जाता है जिसके कारण ये फ्लड आता है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें मिल चुके हैं। व्हाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द upper reaches? Okay, do you think that the discharge of the water in the rivers in general and the Kosi is particular remain the same or does it fluctuate? Okay, इसका भी आंसर हमें सिर्फ मॉनसून सीजन में होता है। When does the river course receive the maximum quantity of water in a monsoon? What are the positive and negative effect of the flooding? देखिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव बताते हैं। देखिए जनरली ये क्या है, फ्लड जो है उसको पॉजिटिव वे में ले तो उसका एक सीधा सीधा पॉजिटिव यही है कि वो फ्लड जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, ओके, वो उस प्लेन एरिया में वो क्या है, उसकी लेयर वो है छोड़ जाते हैं। तो जिससे क्या है कि हमारा फ्लड आने से जो प्लेन एरिया है वो रिचार्ज हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो न्यू फर्टिलिटी हमको देखने को मिलती है उसमें। ओके, अब फ्लड है तो बहुत सारा नुकसान है। जनरली आप टीवी चैनल, ये न्यूज चैनल वगैरह सब में देखते हो कि यहाँ फ्लड का मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ले लीजिए, इकोनॉमिक ले लीजिए, बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन वो एरिया जो हर साल जिनमें फ्लड आते हैं तो वहां के लिए ये रेगुलर हो गया है कि लोग प्रिपेयर भी हो जाते हैं कि हाँ भाई मानसून है तो फ्लड है, तो अपनी प्रिपरेशन वो पहले से ही कर लेते हैं। ओके,